जी वेलकम बैक। जी सवाल छोड़कर गए थे तो सर। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि देखिए, एक तो वो बड़े सेलिब्रिटी थे जी एज अ क्रिकेटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एंड वो बिल्कुल अपनी स्ट्रगल स्लो स्लो देखे, जैसे मैंने कहा स्लो स्पीड पे जा रहे थे। और आपने देखा 2009 का इलेक्शन में देख लिया, कुछ नहीं मिला। जी जी 2013 में मेरा ख्याल से 1 सीट मिली या 2 सीट मिली या 3, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और तीन से वो स्ट्रगल चलता रहा। उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी ये स्ट्रगल जो है ना, इससे मैं हुकूमत नहीं बनेगी। तो फिर हाथ मिलाया गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ। यही एक हल है, ये अगर चाहेंगे तो फिर मेरी आगे आगे बन और सकती वो 2018 में, ठीक है ना, हुकूमत बन गई। और हुकूमत बनने के बाद वो चल रही थी। देखिए, होता ये कि जब आदमी हुकूमत में आ जाता है ना, वो पावर जो है ना, वो बोलते हैं ना, वो कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हुकूमत में आए। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट टाइम आने के बाद जिस तरह से उनको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी आवाम की फलाह बहबूद के लिए, मेरे ख्याल से वो उस पर वो कामयाब नहीं देखिए, हुए। फलाह और बहबूद में माजरत के साथ इंटरेस्ट नहीं था। मैं बड़ी ओपनली कह रहा हूँ, फलाह और बहबूद में किस पॉलिटिकल पार्टी को आवाम के इंटरेस्ट है? मैं असेंबली में भी रहा हूँ, पॉलिटिक्स में। आम ज़्यादातर लोगों को अपने में इंटरेस्ट है, लोगों में इंटरेस्ट कम है। अपने में या पैसे में? देखिए, कुछ लोग, आप पैसे में, मैं सबको नहीं कहूँगा, मैं वो गलत बात नहीं करूँगा। अपने में इंटरेस्ट ज़्यादा है ना, कि यार मेरा काम हो जाए, मेरी कौम का काम हो जाए, मेरे गांव वालों। कुछ लोग ऐसे भी ऐसी है। कौन सी पार्टी है जिसको आप समझते हैं जो आवाम की और लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं? देखिए, इस वक्त जो मैं, आपका ओपिनियन? देखिए इसे ओपिनियन में कहूँगा कि एज ऑफ नाउ आई वुड से, अगर जो जितने भी पार्टीज मैं देख रहा हूँ और सब मतलब जानने वाले दोस्त हैं, एट द मोमेंट तो मेरे ख्याल से अगर मैं किसी का नाम लूँ जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा आवाम का, वुड बी मे बी, मतलब उनका कोई नाम भी नहीं ले सकता हूँ मैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुस्लिम लीग नून का ये है कि उनका इंटरेस्ट पंजाब के लोगों में है। ठीक है, क्योंकि उनको वोट बैंक भी वहाँ है और वो वहाँ पे काम करके डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा मुस्लिम लीग नून का इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट का जो बोलते हैं ना, अपनी बैटिंग कर चुके हैं। अब वो आवाम में कुछ डिलीवर करने को जा रहे हैं। अब डिलीवर करने का वक्त भी है, ठीक है ना, और वो इसलिए आगे भी तो सियासत करनी है। आगे भी सियासत करनी है। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में काम कर रही है। ठीक है, और वो यहाँ पे कराची में, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मतलब MQM भी बैठी है, पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट होना चाह रही है शहर के अंदर, ठीक है ना, बिकॉज वो देख रहे हैं कि वैक्यूम है, ख़ास तौर पे सेंट्रल में। ठीक है ना, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आसिम साहब, वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत अच्छा काम कर रहे मुर्तज़ा हैं, बहुत वहाब, एक्टिव हैं। नहीं मैं बता दूं, दैट यंग बॉय इज रियली डूइंग वेल। देखिए, जो क्रेडिट Good है, work. चाहे कोई दुश्मन भी हो ना, जी। जो क्रेडिट है उसको दे। देखिए, जी, बिल्कुल ऐसे ही। मुर्तज़ा वहाब इज डूइंग अ रियली गुड जॉब एज ऑफ टुडे। ठीक है ना, मतलब वो मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, वो नज़र आता है ना सर, नज़र भी आती है। ठीक है। बाकी जो है, देखिए हाफिज़ साहब के बारे में क्या कहते हैं? देखिए हाफिज़ साहब हमेशा से, जमात इस्लामी एक बड़ी अच्छी पार्टी है, और वो मैं कहूँगा कि लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। लोकल बॉडीज़ में वो लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन हुआ ना, ये मैं कहूँगा 98 to 99% फेयर हुआ। मेरा ख्याल से इसमें PTI भी ये मुझसे अग्री करेगी। ठीक है, कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, और उसमें आप देखें जमात टेक्निकली जीत गई थी। जमात जीतने के बाद उन्होंने जो गलती की, वो आ गए कि देखिए वो अपने बलबूते पे आते आते वो PTI के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए जाके, उसमें दे हैड अ सेटबैक। ठीक है, ठीक है ना, अगर वरना वो खुद से ऊपर, देखिए अगेन इट शुड नॉट बी ईगो प्रॉब्लम, उनको डिप्टी मेयर की सीट ले लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। व्हाई नॉट? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए,
डिप्टी मेयर की हर कोई तो इख्तियारात की बात करता है कि पूरे इख्तियारात हमारे पास आ जाए। देखिए इख्तियारात क्यों चाहिए आपको? इंडिविजुअली चलना चाहते हैं कि जी एक हैं, ठीक है, हमारे पास चीज़ें हैं, हम उसको नहीं बेहतर देखिए करें। मेरा कहना ये ना, आप तजवीज़ दे के बेहतर करें। खान ने तजवीज़ें तो दी थी किस चीज़ की? कि जी बलूचिस्तान में हमारे इतना सोना पड़ा हुआ है, हम अपनी मईशत को बेहतर करेंगे, हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए वही मैं कह रहा लेकिन हूँ वो खुद गए ना, देखिए IMF कहना और करना। देखिए बदकिस्मती है, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, प्रेसिडेंट हाउस को ये बना दूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को बना। देखिए अनफॉर्चुनेट यही तो बात है ना, डिलीवर जो कहा वो किया नहीं। देखिए तहरीक इंसाफ का, देखिए नौकरियां तो छोड़ दें, तहरीक इंसाफ का जो है पूरा नाम है उसका तहरीक इंसाफ। अपने दौर में वो इंसाफ को सही नहीं कर सके। देखिए वो जो है अदलिया को सही नहीं कर सके जी। उन्होंने कानून की तरफ कुछ नहीं किया। देखिए उनका जो मेन नाम और एम है कि जी हम इंसाफ देंगे, तो उनको वहां पे चेंजेस करनी चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो आपने कभी ये तजवीज़ दी, आपने कभी ये बताया उनको? मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में, जी नाम नहीं लूँगा, कैबिनेट मीटिंग में इमरान खान साहब को कहा, सर मेरे ख्याल से हम अपने पार्टी का नाम भूल गए हैं। ये कैबिनेट में कहा मेरे एक दोस्त ने कि हमको अपने पार्टी का नाम याद नहीं है। तो फिर क्या उनकी क्या जस्टिफिकेशन थी? जस्टिफिकेशन देते थे? देखिए उसकी वजह वो ये कहते हैं कि जी कोलिशन गवर्नमेंट है। हम देखिए अगर आप सबको खुश करने जाएंगे ना तो आप हुकूमत ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, तो फिर आप डिसीजन क्या लेंगे? तो जहां आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे वहां एक्सपेक्ट आप क्या करते हैं? सर तो ये बताएं ना, ब्यूरोक्रेसी का क्या अमल दखल है हमारी सियासत? देखिए ब्यूरोक्रेसी बहुत मेजर अमल दखल है। देखिए ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर अगर बहुत सारी चीज़ें चाहता है ना, ब्यूरोक्रेट उसको ऐसे फिरा देगा कि वो मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहेगा सर वो है, देखें वो नीचे से जो एक सेक्शन ऑफिसर लिखता है ना, उस फाइल के ऊपर मिनिस्टर के हाथ कांपते हैं लिखने में। वो कहेगा सर आपको, अगर आप कह रहे हैं मैं लिख देता हूँ, मगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे जो नैप को जो है ना आपने रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे अक्रॉस द बोर्ड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर करप्ट है ना तो करप्शन पे पकड़े, मगर अगर आप सिर्फ और सिर्फ केसेस बनाने के लिए, देखिए हर दौर में ये बनता रहा है। ये मैं नहीं कहूँगा कि PTI के दौर में नहीं बना, देखिए ना PTI के दौर में ही था ना वो जो उसके ऊपर रख दिया था, राना सनाउल्लाह था, कौन था? ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर आप अपने दौर में ये करेंगे तो आपको जो बोएंगे वो काटना तो पड़ेगा। मतलब बहुत अमल दखल है हमारी सियासत में। सियासत में देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हर दौर में रहा है। मेरे ख्याल से ये सारी पार्टीज़ को बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि जी हम ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। पार्टीज़ बैठेंगी साथ, ये आपने जो बात कर ली, देखिए इसको थोड़ा सा वजनदार बनाएं। देखिए मैं बताऊं, आज नहीं तो कल बैठना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि पार्टीज़ अगर नहीं बैठेंगी तो उनको हमेशा वो जो है रिशफल होते रहेंगे, सबको जाना है। तो जिस दिन अगर पॉलिटिशियन भी सोच रहे हैं ना कि आज मैं हुकूमत में हूँ, कल मुझे भी जाना है वहाँ, मुझे भी ऑपोजिशन में बैठना है, अगर ये सोच आ जाए, ये माइंडसेट तो आना पड़ेगा। ये माहौल अच्छा ना, पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलाब ना बन जाए। देखिए मगर कांटे लग रहे हैं इसके अंदर। देखिए चेंजेस आएंगे। मैं तो ये कहूँगा, देखिए बदकिस्मती से हमने डिक्टेटर्स को भी ट्राई कर लिया, पॉलिटिशियंस भी हो गए, निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। और उस वही मेरा सवाल है, मतलब सब यही, कौन चेंज करेगा? देखिए चेंज हम सिर्फ बात करेंगे, देखिए मैं कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे होना है। देखिए निज़ाम चेंज जो करेगा ना, कैसे होगा? देखिए निज़ाम जब भी चेंज होगा पाकिस्तान में, हो सकता है मैं दुनिया में नहीं हूँ, आप लिख रहे हैं तो आप देख लें, निज़ाम जब भी चेंज होगा ना, मैं ये कहूँगा कोई ना कोई सिपाही सालार, मैं स्टेट बिल्कुल आप बिल्कुल बोले, वही आके चेंज करेगा। देखिए ना, और जिस दिन वो उसको चेंज करने का उसने थाम लिया ना,
ये निज़ाम सब सही हो जाएगा। क्यों मुशर्रफ साहब ने चेंज करने की कोशिश नहीं की? देखिए कुछ साल तक जितने डिक्टेटर आए, मैंने इत्तेफाक से सारे डिक्टेटर देखे, अयूब खान से भी देख चुका हूँ, वो शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे रहे, भले वो ज़ियाउल क्यों ना हो। नहीं जब कौन ज़ियाउल, हाँ बिल्कुल, मगर जब वो डिक्टेटर कम पॉलिटिशियन बन गए, बर्बादी वहाँ से होती है। डिक्टेटर कम पॉलिटिशियन, वो आए, उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ 3 साल के लिए, एक्सटेंड हो गए वो 10 साल। उन्होंने कहा जी वही नहीं होना है ना, उन्होंने कहा मैं 3 साल में ठीक कर दूंगा, क्योंकि देखिए वही इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस मुल्क में सही करना है तो कम से कम 500 से 1000 गर्दनें चाहिए। देखिए अगर आपको सही करना है तो आपको हर इदारे से लोग चाहिए, जिनका जो आप कहें सर चाहिए, स्ट्रेट बोल रहा हूँ, जिसमें बिजनेसमैन भी है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी है, जिसमें हर इदारे से लोग हैं, डॉक्टर से। उसकी वजह यह कि पूरा माशरा ख़राब हो गया है, और ये जो है ये माशरा एंटीबायोटिक से सही नहीं होगा, इसको सर्जरी की ज़रूरत है, मतलब डंडे की ज़रूरत है। यस, ये इस सर्जरी तो यही है। नहीं देखिए डंडा भी जो है ना, डंडा भी अभी वो डंडे से भी नहीं, मैं कहूँगा कि देखें मैं क्यों कह रहा हूँ सर्जरी, कि कुछ चीज़ें साफ करनी पड़ेगी। देखिए सब में पहला चीज़ है अदलिया, इंडिपेंडेंट एंड टू द कोर ऑनेस्ट। भले उनको आपने तनख्वाहें बहुत अच्छी करती है, मैं कहा 20-20, 25-25 लाख तनख्वाहें, मगर अगर ऑनेस्ट नहीं है ना, ही हैज टू बी मूव्ड आउट ब्रूटली। ही क्या उन्होंने कहा जी इनकी इंक्वायरी कर दो, वो 5 साल इंक्वायरी में लग गए, उसकी रिटायरमेंट आ गया, वो बेचारा करेगा क्या? देखिए ना, अब अगर इंसाफ मिल जाए तो देखिए ना, दुबई और कराची में कितने 1 घंटे 30 मिनट का फ्लाइट है ना, वहाँ पे आप रात को 12 बजे गाड़ी सिग्नल क्यों नहीं तोड़ते? वहाँ पे खातून रात के 2 बजे टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाला पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्यों? उसकी वजह यह है कानून है। देखिए ना, सजा और जजा जहाँ नहीं होगी, सजा और जजा। जी देखिए आज सऊदी अरेबिया में ड्रग के साथ पकड़ा जाता है, गर्दन काट देते हैं। यहाँ ड्रग के साथ पकड़ा जाता है, उन्होंने कहा जी अभी देखते हैं, केस चल रहा है, वो लंबा खींच देते हैं, 14 साल 15 साल 20 साल। वो देखिए आपको सजा और जजा जब होगा तो ये मुल्क सही होगा, जब सजा ही नहीं है, मुझे बहुत अच्छी बात बोली, ये पॉइंट है। जब तक सजा और जजा पे हम नहीं आएंगे तो ये सेम इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, कुछ अभी कभी नरम कभी गरम होना ये चाहिए। उन्होंने कहा ये सजा सख्त हो और सजा हो अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी हो, ताकि आने वाले को नसीहत, आने वाले को नसीहत हो। कोई भी आदमी जिसको बोलते हैं ना कि होली काऊ ना हो। अच्छा सर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं सर। सिर्फ मैं परसेंटेज पूछूंगा सर। नवाज शरीफ साहब 10 आउट ऑफ, नवाज शरीफ साहब को मैं 10 आउट ऑफ आई वुड से 5 दूंगा। 5। हमारे जो मौजूदा शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म, 10 आउट ऑफ, I would say as a chief minister, I would give him 10 out of 8. 10 out of 8. 8 out of 10. Chief Minister of As a chief minister of Punjab, 8 out of 10. Okay, and Prime Minister? Prime Minister, I would say 4. 10 out of 4. 4 out of 10. This is all registered to the mark. And Asif Ali Zardari साहब? आसिफ अली जरदारी साहब, देखिए उसकी वजह ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब as a politician, yes, and a shrewd politician, 9 out of 10. 9 out of 10 as a politician. Excellent. ठीक है ना? Because and if you say, क्योंकि उनको if you say as a, आप क्या प्राइम मिनिस्टर तो बने ही नहीं, ठीक है ना? बाकी चीज़ों में I would say 5. बाकी चीज़ों पे जाऊंगा नहीं, लेकिन 10 out of 5. 5 out of 10, मगर as a politician 9. Okay. जैसा फजलुर रहमान एंड जरदारी साहब, you see they've got मतलब उनकी जो कदावर है, सियासी कदावर तो बहुत बड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी, he has picked up very well. Young blood? I would say 7. 10 out of 7? 7 out of 10. Okay. मरियम नवाज शरीफ साहब? Again 7 out of 10. Mariam and Bilawal will be competing each other. Okay.
आगे आने वाला मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं इनका, मरियम और मरीम साहिबा का और बिलावल भुट्टो साहब? देखिए आने वाले, देखिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हम सब इस एज के, मतलब मेरे आगे पीछे ही सब हैं। जी। आई वुड से देखिए नई नस्ल आएगी। आना तो देखिए बदकिस्मती से कहें या खुशकिस्मती से कहें, यही चीज़ आएगा, ठीक है ना। और इसमें देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN जी। एक हकीकत है, मौलाना साहब इस वक्त एक हकीकत है, मगर ऑब्वियसली उनका वो छोटा है पार्टी वाइज। एज अ पॉलिटिशियन है बड़े कदावर, पॉलिटिशियन कदावर आदमी है, पार्टी उनकी छोटी है। PTI काफ़ी कदावर है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास सक्सेशन वाले लोग नहीं हैं। और हम इस खित्ते में जहाँ हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना, हम इंसान परस्तिश कर रहे हैं। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, सलूट टू पाक फौज, आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब देखें, आई वुड से किस्मत के धनी हैं। आपको मैं बताऊं, 10 दिन के अंदर जो चेंज लेके आया ना, इसको आप तकदीर के अलावा कुछ नहीं कह सकते। देखिए फौज ने हमारे मार्वलस काम किया, एक्सीलेंट, मगर नो डाउट। मैं ये आपको बताऊं, आवाम की सोच से बढ़ के हुआ। देखिए क्योंकि माइंडसेट ऐसा कर दिया था, जो मैं कहूँगा PTI ने, कि जी फौज तबाह कौन, फौज ने ये कर दिया, एक माइंडसेट जो किया था ना, और वो हर तरफ से उनको कर रहे थे। सरवरा का काम ही है, हाँ मेन सरवरा है, ठीक है ना। मगर उनको मैं कहूँगा, किसी की दुआ क्या है, ही हैज़ चेंज द होल एटमॉस्फेयर। यस, देखिए ना, ही हैज़ चेंज द होल एटमॉस्फेयर। और आज देखिए ना, जो लोग फौज को बुरा भला कहते थे, आज वो सलूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुदरत का ही करिश्मा है, जो मैं कहता हूँ। आप ये देखें कि ये जंग जो कि 6 दिन भी नहीं चली, जी जी, गिनी चुनी चीज़ें चली। मैंने तो 65 का जंग भी देखा है जी, आपने 71 का भी देखा है, मगर इतनी बड़ी जीत कभी हमने सोचा भी नहीं था। देखिए ना, हमसे 9 गुना ज़्यादा बजट, हमसे कई गुना ज़्यादा इकोनॉमी, ठीक है ना, फौज, और आप टेक्निकल, आप ये देखें सर 14 अगस्त से ज़्यादा जोश और वलवला इसमें नजर आया हमें। मैं बता रहा हूँ ना। तो ये देखिए, यहाँ मैं बोलता हूँ ना, यहाँ वो बोलते हैं, जो मैंने अभी हम बात कर रहे थे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ठीक है ना। कुदरत ने जो दिया, और ये द क्राउन गोज टू जनरल आसिम मुनीर, रियल लीडर। ओह यस, इसमें कोई डाउट नहीं, और हम सब उनके पीछे। देखिए इन टुडेज वर्ल्ड, टुडे में हम बात कर रहे हैं, दुनिया मान गई, दुनिया मान गई कि देखें कि आज जो है हमारी फौज जो है नंबर 1 है, नो डाउट, ठीक है ना। ये जितने पर्शियन गल्फ के लोग, मतलब अभी बुरा लगेगा किसी को, ये जो हमारी इज्जत नहीं करे, वो सोचते थे कि यार वो सब, हाँ, वो आज देख रहे हैं कि नहीं यार, ये तो जो डिलीवर कर रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं ये कहूँगा कि आसिम मुनीर साहब को, ही इज़ द, आई वुड से, पायनियर एंड किंग एट द मोमेंट। कल हम में से किसी ने नहीं देखा, बेशक बेशक, आज की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अल्लाह करे कि जिस तरीके से वो जा रहे हैं, ये डिलीवर करे। जैसे मैं आपको कह रहा था ना, कोई भी इस मुल्क को जो सही करेगा जी, वो कोई सिपाही सालार करेगा। ये बात कौन होगा वो मुझे नहीं पता, मगर उनके अलावा कोई सही नहीं कर सके, क्योंकि उसकी वजह ये है, ही विल कम, हैज़ टू कम विथ एन एक्स, कि जी मुझे करना ही करना है, राइट। तो अल्लाह उनको, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनको ताकत दे के वो पूरी आवाम, 25 करोड़ आवाम कि वो इसको सही साथ, और वो इंशाल्लाह हमारी सोच से वो देखें बहुत आगे, वो बोलते हैं हमारी सोच से बहुत आगे हैं। एक और चीज़ भी है ना, देखें मैं गुनाहगार आदमी हूँ, वो हाफिज़ कुरान भी है, माशाल्लाह, ठीक है ना। हाफिज़ कुरान बनना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। कुरान शरीफ तो मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, जी बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत कोशिश की, एक सिपारा तक हिफ्ज़ नहीं कर सका, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँ, बचपन में भी मतलब बहुत कोशिश की, मतलब एक सिपारा भी हिफ्ज़ नहीं हो सका जी। तो पूरी कुरान हिफ्ज़ करना कि भी अल्लाह का करिश्मा है, हर एक की किस्मत से ये किसी भी कौम को नसीब होता है। हाँ, और हमारा फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, माय प्लेजर। आपको
हमारे साथ बैठने का, हमें टाइम देने का। नहीं, जितनी चीज़ें कोशिश की मैंने छोटे से कूजे में बंद करने की, वो मैंने करने की कोशिश की। नहीं, थैंक यू सो मच। अगर आप मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, मैं मैसेज यही दूंगा कि इस वक्त कौम को इकट्ठा होके मज़ीद आगे चलना है। ये वक्ती तौर पे इकट्ठा नहीं, ये लॉन्ग टर्म इकट्ठा हो जाए, हम दुनिया फतह कर लेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने देखा, मैंने अभी भी बात की कि जी हमने महमूद मौलवी साहब को, बहुत वसी तजर्बा है, बहुत कदावर शख्सियत है, उनको कूजे में बंद करने की कोशिश की, और जितना मैं सवालात पूछ सकता था इनसे मैंने पूछा। तो आज तक के लिए इतना ही। हम एंटी एक्सक्लूसिव में मिलते हैं किसी और शख्सियत से।